हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को घुमा रही हूँ जिब्बी में, जहाँ पर हम कुछ दिन पहले गए थे। वहाँ की वीडियोस बनी हुई मेरे पास ये पड़ी थी, लेकिन मैंने इसको अभी तक एडिट नहीं किया था, तो इसलिए यूट्यूब पर भी अपलोड नहीं किया था। तो लेकिन आज मैं ये डाल रही हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ज़्यादा लोग नहीं हैं और कुछ शॉप्स बनी हुई हैं और कुछ होटल्स बने हुए हैं। और हम लोग जो रुके थे वो इस ग्रीन वाले में रुके थे, जहाँ पर मैंने एरो दिखाया था। उसके बिल्कुल जस्ट सामने जो है एक शॉप थी ग्रोसरी की, और एक और शॉप थी जहाँ पर वो लोग स्टॉल्स, ट्राउज़र्स, टी शर्ट्स ये सेल कर रहे थे। बाकी आप देख सकते हैं कि वेदर कैसा था। यहाँ पर होटल्स में फ़ैन्स तक नहीं थे, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगी यहाँ पर। और मौसम इवन ठंडा ही था, क्योंकि क्लाउडी हो जाता था, रेन हो रही थी रुक रुक के, ऐसा नहीं था कि कंटिन्यू हो रही है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही। जिस टाइम हम गए थे उस टाइम एक्चुअली बरसात जो है वो शुरू नहीं हुई थी, तो सिर्फ मौसम ही क्लाउडी रहता था या कभी कभार कुछ एक बूंदें गिर जाती थी। तो ये वो प्लेस है जहाँ हम लोग रह रहे थे, और इन्होंने बताया कि इसकी हिस्ट्री है। ये जो शुरू किया था इन्होंने 1962 में शुरू किया था। और ये इनका कहना है कि जो यहाँ पर टूरिज़्म शुरू हुआ था जिब्बी में, वो सबसे पहले इनके थ्रू ही हुआ था। और एक तो इन्होंने ये बनाया हुआ है जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये जो आप लेफ़्ट में देख रहे हैं ग्रीन कलर का। मैं भी आपको अंदर भी लेके जाती हूँ। इसका एक गेट यहाँ से होता है, और दूसरा जो गेट है जहाँ से गाड़ी को भी अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। आप देख सकते हैं पहाड़ों में इतना ही स्पेस होता है, तो पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट स्टिल इन लोगों के पास 3-4 गाड़ी को खड़ा करने का जो है वो जगह है। ये वो जगह थी जहाँ हम रह रहे थे। ऊपर से ये रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पर ऊपर ओनली 4 ही कमरे थे, जिसमें से 2 कमरे हम लोगों ने बुक किए हुए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वर्क फ्रॉम होम करना था। और आप समझ सकते हैं कि जब किड्स हों साथ में तो वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ये स्टेयर्स थी ऊपर जाने के लिए, फुली वुड का बना हुआ था। तो ये फ्रंट पार्ट था। मैं आपको बैक वाले पार्ट में यहाँ से लेके चलती हूँ। Where are you going? Huh? Now let's see. What you want to see? Beauty. Okay, come on, let's eat food. ओके तो जो हम ये बैक साइड में आए हैं, यहाँ पर एक्चुअली स्टेज जो जा रही है ये इनका किचन एरिया था। यहाँ पर ये लोग खाना बनाते थे, जो भी लोग यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन मैं खाने के लिए कहूँगी कि ऑसम, बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, क्योंकि उनका जो खाना था वो बिल्कुल घर के जैसा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर रूम्स जो हैं टोटल 5 ही थे, तो उनके हिसाब से आप देख लो कि कितना खाना बनेगा। तो जितना कम खाना बनता है उतना ही टेस्टी भी बनता है। तो खाना बिल्कुल घर के जैसा था, हमें फ़ील ही नहीं हुआ कि हम घर के बाहर का खाना खा रहे हैं। तो ये किचन थी। ये जो रास्ता है इसके साथ साथ देखो आप, यहाँ पर एक सिटिंग एरिया है, जो एक ट्रेडिशनल वे में ये बैठ के खाना खिलाने का इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप बैठ के खाना चाहते हैं फ्लोर पे तो खा सकते हैं। उसके लिए इन्होंने ये एक डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। ये भी पूरा वुड का ही बना हुआ है, लेकिन हम लोगों ने कभी अंदर डिनर नहीं किया था, मौसम का ही एंजॉय करना था। ये देखो बाहर का व्यू विंडोज़ से। ये जो डाइनिंग एरिया है ना, इसके एग्जैक्टली ऊपर एक रूम बना हुआ है जो बहुत बड़ा है। ये कह सकते हैं कि यहाँ का सबसे अच्छा रूम होगा आई थिंक, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाया था क्योंकि वो ऑलरेडी बुक था। वहाँ पे ऑलरेडी कोई जो है वो रह रहा था 1 मंथ से, तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग टाइम पहले ही बुक हो चुका है और यहाँ पे कोई रह रहा है काफ़ी टाइम से, तो अभी तो नहीं खाली होगा। इसीलिए हम लोगों को फिर अलग से जो 4 रूम्स बने हुए थे, 4 रूम एक साइड हैं और वो एक रूम अलग साइड था। तो वो एक रूम जो है बड़ा, उससे ही ये बैक का सारा व्यू दिखता है, क्योंकि फ्रंट वाले जो हैं 4 रूम्स उनसे तो फिर वो रोड वाला व्यूज़ ही आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ तो बैकयार्ड में आके बैठना पड़ता है, तब आपको व्यू देखने को मिलता है। बट जो भी था अच्छा था। ये मेरे बेटे की कार थी। आज जब हम आ रहे थे रास्ते में तब हमने लिया था। हैमिक्स थे, मेरी डॉटर के फेवरेट थे। वो रास्ते में ना एक्चुअली जब हम आ रहे थे तो बोलती ही आ रही थी कि मम्मा हम माउंटेन्स पे जा रहे हैं, ट्रीज़ होंगे तो हमें हैमिक्स मिलेंगे क्या। और यहाँ पर फॉर्चुनेटली मिल गए, तो उसके लिए तो बहुत खुश हुई मेरी बेटी। तो चलिए मैं आपको बाहर का दिखा देती हूँ कि बाहर का कैसा व्यू है। ये से एग्जैक्टली बाहर निकलेंगे तो लेफ़्ट साइड में आप लोगों को बताया था मैंने, किचन है और फ्रंट पार्ट है, फ्रंट यार्ड था।
और राइट साइड में ये पूरा जो इनका है सिटिंग एरिया बाहर बैठ के खाने के लिए, या लोग यहाँ पे क्या करते हैं इवनिंग में अदर्स होटल से भी आ जाते हैं व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए। अलग अलग जगह पर लोग जाते हैं, कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। ये इन्होंने 2 छोटे छोटे ब्रिज बनाए हुए थे, जो स्टोन्स थे बड़े बड़े, उनके ऊपर इन्होंने वुड का ये लगा के ब्रिज बना दिया डेकोरेशन के लिए। बाकी जो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इनके पास स्मूथ एरिया था, वहाँ पे ये अम्ब्रेला आप देख रहे होंगे, अम्ब्रेला लगा के फिर इन्होंने बेंचेस रख दिए थे, ताकि अगर किसी को अलग से स्पेस चाहिए बैठने का या मीटिंग करनी है तो उसके लिए स्पेस बन जाता था। तो देखो एक अम्ब्रेला ये ऊपर लगा हुआ है और एक नीचे की साइड था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और देखो बिल्कुल जो है नेचुरली इन्होंने रखा हुआ है इन एरियाज़ को, ज़्यादा जो है छेड़छाड़ नहीं की हुई, तो बहुत सुंदर था। और साथ में सबसे बेस्ट ये था कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, व्यूज़ भी था यहाँ से, कितने व्यूज़ थे अच्छे अच्छे, बिल्कुल आप देख सकते हैं। मॉर्निंग में इवनिंग में सब कुछ अलग अलग आपको नज़र आएगा। वेदर अच्छा था और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिवर जो है वो इन्होंने एक अपना प्राइवेट ही बनाया हुआ था, साइड में जाने का रास्ता, तो इस होटल्स में जो लोग थे वो ये नीचे वहाँ से जा सकते थे। तो ये सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि हर जगह अदरवाइज़ तो मे भी हो सकता है कि भीड़ हो, लेकिन यहाँ पे कोई था ही नहीं होटल में, हम लोग ही थे। तो ये होम स्टेइंग है एक्चुअली, तो ये घर ही था किसी का जिन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, सिर्फ अब यहाँ पर ये गेस्ट को ठहराते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सैंड थी, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा बेटा खेलता रहता था, उसको सैंड बहुत पसंद है, सैंड में खेलना। और उसी सैंड के साथ आगे आप देखो कि ये वाला जो एरिया है इन्होंने बॉन फायर का बनाया हुआ है और हैमिक्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर लोग पार्टी वार्टी या बॉन फायर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। अब आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे कितना क्राउड है, बिल्कुल भी कोई और है ही नहीं, सिर्फ होटल के जो बंदे हैं वही थे, या हम लोग हैं, या कोई एक आध और आ गया होगा चाय कॉफ़ी पीने, तो बस वही, उसके अलावा यहाँ पर कोई था ही नहीं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। और यहाँ पे है ना फ्रूट्स लगे हुए थे काफ़ी सारे, जैसे एप्रिकॉट लगा हुआ था, नाशपाती, एप्पल, लेमन, ये तो कॉमनली आई थिंक सबके ही होम स्टे में लगे हुए थे। अब ये नीचे देखो कितने सारे गिरे हुए हैं। और ये लोग हैं ना सब अपने गेस्ट को भी बोलते थे, आप लोगों को जितने खाने आराम से खाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो वो चीज़ भी आप एंजॉय कर सकते हो कि एक पेड़ से तोड़ के खाना कितना अच्छा लगता है ना, तो वो चीज़ भी एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर बॉनफायर का इन्होंने बनाया हुआ है। बाकी ये सामने मैंने आपको दिखाया था सिटिंग एरिया खाने का, तो इससे राइट साइड में अब हम चलते हैं। यहाँ पर फिर से इन्होंने थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है, नेचुरली ही रखा है इस एरिया को भी। और एक ब्रिज बनाया हुआ है जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये देखो पूरे के पूरे फ्रूट्स गिरे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। और ये जो ब्रिज बनाया हुआ है वो पहले वाले की तरह ही है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, बाकी इसका कोई खास पर्पस था नहीं, क्योंकि नीचे जाने के लिए जो रास्ता है वो क्लियरली दूसरा साइड में है। तो जितना थोड़ा सा डेकोरेशन ये दे सकते थे, थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो इन्होंने किया हुआ है। पहले मुझे जाते हुए डर लग रहा था, क्योंकि इसको देख के ऐसा लग रहा था कि इसकी हालत ख़राब है, लेकिन था पूरा सॉलिड था, ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ से जो है स्टेप करके नीचे जाने का भी रास्ता है। ये अम्ब्रेला जो ऊपर लगा हुआ है और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर भी इसी तरह का एक अम्ब्रेला इन्होंने लगाया हुआ है। जब मैं किसी और एंगल से वीडियो बनाऊँगी तब आप देखना। और यहाँ के बैठने के जो बेंचेस थे वो उठा के उन्होंने बोनफायर के पास रखे हुए हैं, क्योंकि पहली वाली रात को बोनफायर किया गया था, तो यहाँ से बेंचेस उठा के उन्होंने वहाँ पर रख दिए थे। और यहाँ से राइट साइड जाकर जो है रिवर थी, वो देखा होगा आपने थोड़ा सा। बाकी मैं आपको नीचे भी लेके जाऊंगी, नीचे रिवर का व्यू भी दिखाऊंगी।
तो एक्चुअली ये जो रास्ता है वो नीचे जाने का रास्ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं वो किस तरह की हैं। ये थोड़ा सा देखने में लगता है कि सही नहीं है, और ऊपर से यहाँ पे बारिश हुई थी पहले थोड़ी सी, तो उसकी वजह से ये जो रास्ता था वो भी थोड़ा सा स्लिपरी हो गया। तो पहले देखने से मुझे डर लग रहा था कि नहीं, यहाँ पे नीचे नहीं जाया जाएगा, लेकिन जब हमने स्लोली गए कि चलो ट्राई करते हैं, तो उतना डिफ़िकल्ट था नहीं जितना लग रहा था। एक्चुअली अगर हम अकेले होते हैं तो हमें जाने में डर नहीं लगता, लेकिन जब बच्चे साथ में होते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए डर लगता है, क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं, तो कहीं एक दूसरे को धक्का ना लगा दें या जल्दबाजी में गिर ना जाएं, तो उनके साथ कुछ हो ना जाए उसका डर लगता है। तो उसकी थोड़ी सी सावधानी जो है वो सबको रखनी चाहिए अगर बच्चे उनके साथ हैं। तो वही हमने भी किया था, वो आप देखना आगे वीडियो में कि ये कितना सुंदर है, नीचे से भी पानी जहाँ पे जा रहा है, या ये पूरा रास्ता है कितना ब्यूटीफुल है और बिल्कुल नेचुरल है। चलो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस जगह को क्यों चूज़ किया। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जिस जगह पे जाना पसंद है तो वो जगह बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं होनी चाहिए। मुझे क्राउड में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हिल स्टेशन पे जा सकते थे अभी इंडिया में तो, क्योंकि वेदर जो है वो यहीं पर अच्छा होता, और लॉन्ग ट्रैवल हम कर नहीं सकते थे, तो ईस्ट और वेस्ट में जाना पॉसिबल भी नहीं था बच्चों के साथ। उन्होंने कभी इतना लॉन्ग ट्रैवल कार के थ्रू तो नहीं किया, और हमें था कि हमें अपनी गाड़ी में ही जाना है, रोड जो है हम रोड से ट्रैवल करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने जिब्बी को चूज़ किया, क्योंकि अगर हम मनाली और शिमला को चूज़ करते जैसे मोस्टली लोग करते हैं तो वो ऑब्वियसली इस टाइम तो क्राउडेड होना ही था, और क्राउड में जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेकंड थिंग, मुझे नेचुरल चीज़ें पसंद हैं, नेचर में रहना पसंद है कि कुछ दिन नेचर में जाओ, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हों, वहाँ पर ग्रीनरी हो, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हों, तो ऐसी जगह पे जाना पसंद है। तो वो हम फाइंड आउट कर रहे थे, तभी हमें ये जगह मिली और यहाँ पर हम लोग जो है आ गए। तो चलिए अभी मैं आपको नीचे रिवर पे लेके चलती हूँ। तो मैंने जैसा कहा था कि ये स्टेयर्स जो हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं, आप देख सकते हो, लेकिन कुछ बारिश हो गई थी पहले वाली शाम को, जिसकी वजह से ये गीला है। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली सावधानी तो रखनी पड़ती है, स्लिपरी था, बच्चे साथ में हैं, तो इसलिए मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड ने संभाला और मेरी बेटी को मैंने संभाला। तो उसको मैंने आगे रखा हुआ था कि इन केस अगर उसका पाँव स्लिप होता है तो मैं इसको होल्ड कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे होंगी और मेरा पैर स्लिप होगा तो ऑब्वियसली मैं अपनी बेटी को भी अपने साथ ही घसीटूँगी। तो इसीलिए मैंने इसको अपने आगे रखा कि तुम पहले चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ, और मेरा हाथ होल्ड करके रखो। अब ये जो स्टेयर्स उनको आप देख सकते हो कि कितना है, यहाँ पर सिर्फ एक बार में एक ही पैर रखा जा सकता है, इतनी ही इनकी विड्थ थी, आप देख सकते हैं। ये स्टेयर्स थी बिल्कुल, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने नेचुरल रखी हैं। इसके बाद जो नीचे की साइड है वो इन्होंने अच्छी खासी चौड़ी जो है सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ख़तरा भी ज़्यादा रहता है। तो आई थिंक इसीलिए इन्होंने वो नेचुरल सीढ़ियाँ ना रख के थोड़ी अच्छी सी चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। ओनली 1 फुट एट ए टाइम, इतना ही स्पेस था यहाँ पर, लेकिन इतना ज़्यादा डेंजरस था नहीं जितना मुझे लग रहा था। और यहाँ पर आप लीजिएगा व्यू का मज़ा।
थे जिनका वो होटल था, ये इन्होंने बताया कि ये लोग यहाँ से फ़िशिंग भी करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब आप लोग रिवर पे जाओगे तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को फ़िशिंग करके दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर आए थे अपनी स्टिक लेके फ़िशिंग करने, लेकिन इस एरिया से नहीं हुआ तो वो वहाँ पर दूसरी जगह पर गए थे फिर फ़िशिंग करने के लिए। यहाँ भी इनसे कोई फ़िश नहीं पकड़ी गई तो ये फिर वापस पीछे गए थे काफ़ी दूर, लेकिन पता नहीं, मुझे याद नहीं है, फ़िश आई थिंक नहीं मिली थी इनको। इन्होंने कहा कि यहाँ पे फ्रेश वाटर की जो फ़िशेज़ होती हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं। ये वो स्टेयर्स हैं जहाँ से हम लोग नीचे आए थे। तो ये देखो, ये वाली स्टेयर्स जो हैं इस साइड इन्होंने खुद बनाई हुई हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने ऐसे लोग हैं, मतलब आप लोगों को किन किन को किस तरह से घूमना फिरना पसंद है, मॉल्स में जाना पसंद है, साइट सीइंग करना पसंद है, या किसको इस तरह से नेचर वाली जगह में आके कुछ दिन रहना पसंद है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कि इसकी चॉइस कैसी कैसी है, क्योंकि हर इंसान की चॉइस अपनी अपनी अलग अलग होती है। किसी को भीड़ भाड़ पसंद होती है तो किसी को शांति पसंद होती है, शांति मतलब शांत जगह पसंद होती है और किसी को मॉल में जाना अच्छा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मॉल में जाके एक वही घिसी पिटी चीज़ रह जाती है, ओनली शॉपिंग, और मुझे शॉपिंग का इतना कोई ज़्यादा शौक़ है नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।